Hey guys, कैसे हैं आप लोग? धीरज this side from Club of English. Welcome you all to my English learning platform, guys. I hope guys you all are absolutely fine at your place, guys. So welcome you all to my English learning platform, and let's start with today's topic, guys. It's an again important topic, quite useful and quite interesting, guys. Today, guys, I will talk about आज guys मैं आप लोगों के साथ बात करूँगा have as a possession की, guys. This is actually the fourth use of have. ये basically guys see this is the fourth use of have and this is called have as a possession. So basically guys have as a possession हम लोग कहाँ और किस तरीके से यूज करते हैं उसकी बात कर लेते हैं. इससे पहले गाइज मैं आप लोगों को एक बात बताता हूँ. सबसे पहले जो हमने हैव यूज किया था वो यूज किया था एज ए हेल्पिंग वर्ब, हैज थर्ड फॉर्म और हैड थर्ड फॉर्म. उसके बाद नेक्स्ट हमने किया था हैव टू, जब हमको हैव देखने को मिला था हैव टू, हैज टू और हैड टू. और उसके बाद जो थर्ड यूज हमने हैव का किया था एज एन एक्शन, जहां पर हमने टेक को हैव से रिप्लेस कर दिया था गाइज. बट टुडे गाइज दिस इज द लास्ट एंड द फोर्थ यूज ऑफ हैव दैट वी यूज फॉर हैव एज अ पोजेशन. गाइज जब हम पोजेशंस की बात करते हैं, पोजेशन का मतलब होता है गाइज स्वामित्व. जब भी आप कोई प्रॉपर्टी या कुछ भी लैंड या कुछ भी खरीदते हैं तो सबसे पहले किसी भी प्रॉपर्टी का आपके पास पोजेशन लेटर आता है. पोजेशन का मतलब स्वामित्व होता है किसी चीज का, किसी चीज के आप स्वामी हैं, आपका किसी चीज पे अधिकार है. सो अपनी पोजेशंस दिखाने के लिए गाइज बेसिकली इंग्लिश में हम लोग हैव यूज करते हैं. जैसे सपोज मैंने ही अपनी पोजेशंस आप लोगों को दिखानी है, राइट. मैंने बताना है कि मेरे पास ये है, मेरे पास वो है. सो आई कैन सिंपली से आई हैव डैश. दैट्स रियली सिंपल. अगर जैसे मैंने कहना है आई हैव अ मार्कर, राइट, मतलब मेरे पास मार्कर है, सो आई कैन से आई हैव अ मार्कर. मेरे पास वॉच है, आई हैव अ वॉच. आई हैव अ कार, मेरे पास कार है तो आई हैव अ कार. सो कहने का मतलब अपनी पोजेशंस दिखाने के लिए गाइज हम लोग यूज करते हैं हैव. और अगर क्वेश्चनिंग की बात की जाए तो सामने वाले से क्वेश्चनिंग करने के लिए गाइज हम लोग यूज करते हैं डू यू. यू नो गाइज डू यू, ड्यू, राइट गाइज. सो इसको हम बेसिकली राइट कुछ इस टाइप से, राइट, जैसे आपने सामने वाले से पूछना है, राइट, आपको क्वेश्चनिंग की अगर आपने बात करनी है तो आपने डू, डज, डिड, विल जैसे बेसिक्स में हम लोग यूज करते थे वैसे ही हम यहाँ पे लेके चलेंगे. सो आप मुझसे पहले क्वेश्चन पूछेंगे डू यू हैव अ कार. सो मैं आपको रिप्लाई दे दूंगा आई हैव अ कार. अगर नहीं है मेरे पास सो मैं गाइज मना कर दूंगा आई डोंट हैव अ कार, राइट गाइज. और आप लोगों को पता है गाइज जब हम बात करते हैं ही की, सो ही के लिए आप लोग यूज करते हैं डज. और उसके बाद डज ही हैव डैश, क्या उसके पास डैश है, क्या उसके पास कार है. डज ही हैव अ कार, डज ही हैव अ पेन, एनीथिंग गाइज. डज ही हैव अ बाइक, राइट. और अगर उसके पास है गाइज, सो आप लोगों को पता है गाइज ही के साथ कभी भी हैव नहीं लगता, ही के साथ हम लोग लगाते हैं हैज. सो इट विल बिकम ही हैज डैश. और ज्यादा सोचना नहीं है कि सर आपने यहां पे भी तो ही के साथ हैव लगाया, यहां पे मैं डज से क्वेश्चन पूछ रहा हूं, राइट. अगर आप लोग अपना बेसिक्स पे स्टिक रहेंगे, अगर आपका बेसिक्स क्लियर है तो आपको याद होगा डज ही एक्शन होता है, मतलब डज ही के बाद हमें कोई भी एसोरियस नहीं लगाना होता. डज ही प्ले होता है, ना कि डज ही प्लेज होता था, राइट. सो बेसिक्स वही है. डज ही हैव अ पेन, ही हैज अ पेन. और अगर नहीं है तो ही डज नॉट. अब जब डज नॉट हमने लगा दिया गाइस तो उसके बाद आप लोग हैव लगा सकते हैं. आई मीन उसके पास अगर कोई चीज नहीं है तो ही डज नॉट हैव अ पेन, राइट गाइस. ठीक है, अगर आपको मना करना है कि उसके पास पेन नहीं है, कोई भी चीज उसके पास नहीं है, तो हम मना कर सकते हैं ही डजंट हैव अ डैश. उसके बाद गाइस पास्ट की बात करते हैं, राइट. सो पास्ट में आप लोगों को पता है कि हम लोग टाइम वर्ड डिड यूज करते हैं, राइट. सो डिड यू हैव अ डैश, क्या आपके पास डैश था. डिड यू हैव अ कार, क्या आपके पास कार थी, राइट. अगर मेरे पास थी तो गाइज मैं आप लोगों को बता दूंगा आई हैड डैश, मेरे पास कार थी. और अगर यस गाइज पास में अगर मुझे पास दिखाना है सो मुझे यहाँ पे हैड करना होगा, राइट. आपको पता है डिड के रिप्लाई में हम सेकंड फॉर्म यूज करते हैं, राइट. ठीक है, सो जब पास की बात आ जाती है तो रिप्लाई में हम लोग हैड यूज करते हैं, राइट. और क्वेश्चन में डिड है तो डिड यू हैव चल सकता है, राइट. और अगर मना करना है सो मना करने के लिए पास में आप लोगों को पता है डिड नॉट लगता है. डिड नॉट के बाद दोबारा हमें हैड नहीं हैव लगाना है, राइट. जब डिड से क्वेश्चन था तब भी हमने हैव लगाया, जब डिड नॉट था तब भी हमने हैव लगाया. ठीक है, क्योंकि दो बार सेकंड फॉर्म या पास दिखाने की एक सेंटेंस में जरूरत नहीं होती, राइट. सो अगर आपके पास कोई चीज नहीं थी तो आप मना कर देंगे आई डिडंट हैव डैश. अगर आप फ्यूचर के लिए पूछना चाहते हैं कि सर क्या आपके पास कोई भी चीज गई, जैसे आपने पूछा सर क्या आपके पास टाइम होगा, विल यू हैव टाइम. सो मैं आपको बता दूंगा यस आई विल हैव टाइम. विल यू हैव मनी,
राइट, तो मैं आपको बता दूंगा यस आई विल हैव मनी, और अगर नहीं होगा टाइम तो आई विल नॉट हैव टाइम, मेरे पास टाइम नहीं होगा, आई विल नॉट हैव टाइम टुमारो, मेरे पास कल टाइम नहीं होगा. सो काइंड ऑफ दिस गाइस, दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर. आप लोगों को पता लग गया कि हम किस तरीके से सामने वाले से पूछते हैं, राइट गाइस. चलिए मैं आप लोगों को एक बात बताता हूँ गाइस, आपको प्रेजेंट पता लग गया, पास्ट पता लग गया. अच्छा गाइस, इसके अंदर हम और भी बहुत सारी बातें सामने वाले से पूछ लेते हैं, राइट. जैसे सपोज अगर हम बात करें कुछ प्रॉब्लम्स की गाइस, जैसे 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 फीवर, राइट. सो जैसे आपने मुझसे पूछना है कि सर क्या आपको फीवर है, डू यू हैव फीवर, आई कैन से यस आई हैव फीवर, राइट. मतलब जो चीज मेरे को है या मेरे पास है, दोनों सेंस में हम इसके लिए यूज कर लेते हैं. आई हैव फीवर, और नहीं है तो आई डोंट हैव फीवर, राइट. ठीक है, जैसे आप ऐसे गाइस फीवर के साथ साथ और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो हम सामने वाले से पूछ सकते हैं, राइट. जैसे हेडेक होता है, स्टमक एक होता है, टूथ एक होता है, स्प्रेन, क्रैम्प, और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, फिजिकल इलनेसेस जो हम सामने वाले से पूछ सकते हैं, और वो मैं ऑफ कोर्स लिखने भी वाला हूं, राइट. ऐसे ही गाइस सोर माउथ, मुंह आना, राइट. ठीक है, और भी बहुत सारी प्रॉब्लम है, सोर माउथ, सोर नोज, सोर आईज, सोर ईयर्स, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जो हम सामने वाले को बताते हैं, राइट. सो उनके लिए भी क्वेश्चनिंग हो सकती है. और बहुत सारे पोजेशंस भी होते हैं, जैसे आपके पास कार है, क्या आपके पास पेन है, क्या आपके पास व्हाइट शर्ट है, क्या आपके पास ब्लैक शर्ट है, क्या आपके पास पैसे हैं, क्या आपके पास चेंज है, बहुत सारी चीजें हम सामने वाले से पूछते हैं, राइट. मुझसे आपने पूछा सर डू यू हैव चेंज, मैंने कहा यस आई हैव चेंज. आपने मुझसे पूछा, जैसे हम सामने वाले से पूछते हैं कि आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है, क्या आपके पास वीजा है, क्या आपके पास पासपोर्ट है, बहुत सारी चीजें गाइस हम सामने वाले से पूछते हैं, राइट गाइस. ऐसे ही सेम चीजें हम पास्ट में भी पूछ सकते हैं, राइट. आप मुझसे प्रेजेंट में पूछ सकते हैं, पास्ट में भी पूछ सकते हैं, राइट. आप मुझसे पूछ सकते हैं डिड यू हैव फीवर, क्या आपको फीवर था, अगर मुझे था तो आई हैड फीवर, और नहीं था तो आई डिडंट हैव फीवर, राइट. मुझसे आपने पूछना है सर डिड यू हैव टाइम, क्या आपके पास टाइम था तो आई हैड टाइम, आई डिडंट हैव टाइम, मेरे पास टाइम नहीं था. सो काइंड ऑफ दिस गाइस वी यूज इट. सो आप लोगों को बेसिक स्ट्रक्चर पता लग गया, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर गाइस, राइट गाइस. और हाँ, ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना कि सर प्रेजेंट में तो आपने मतलब यू की बात भी की और ही की भी की, पास्ट में और फ्यूचर में आपने ही की बात नहीं की. इट्स सेम गाइस. आप लोगों को अगर आप लोगों ने बेसिक सीखा है तो आप लोगों को पता है कि यू नो पास्ट और फ्यूचर में ही, शी, वी, दे, यू, आई, किसी की भी आप बात करते हैं तो रूल सेम रहता है. सो डिड ही हैव डैश, राइट. आपने ही के लिए पूछना है कि डिड ही हैव फीवर, क्या उसको फीवर था, आपने कहा ही हैड फीवर, उसको फीवर था. ही डिडंट हैव फीवर, उसको फीवर नहीं था. विल ही हैव टाइम, क्या उसके पास टाइम होगा, ही विल हैव टाइम, उसके पास टाइम होगा. ही विल नॉट हैव टाइम, उसके पास टाइम नहीं होगा. सो आई हैव आस्क्ड अबाउट ही आल्सो, दे आल्सो, यू आल्सो, इन सब के लिए, आई, वी, दे, यू, ही, शी, सब के लिए आप यहां पे पूछ सकते हैं, यहां पे पूछ सकते हैं, राइट. और प्रेजेंट में पूछना तो ही, शी के लिए यहां से, और वी, दे, यू के लिए यहां से, राइट. वी हैव, they don't have, we don't have, but he has, he doesn't have, or she has, she doesn't have, right guys. So kind of this guys we use it, okay. चलिए guys, so आपको do does से पता लग गया guys, present और did से past, will से future हम have as a possession में use कर लेते हैं. अब guys, okay, I'm telling you one more thing guys, that's a little interesting. Actually क्या है guys, आप लोगों को पता होगा English has like two kinds, you know. English basically there are two kinds, one is American English, one is British English. और वैसे मैं आप लोगों को एक बात बताता हूँ. चलिए गाइस, एक अमेरिकन इंग्लिश होती है, एक ब्रिटिश इंग्लिश होती है. अगर मैं डिफरेंस की बात करूँ, सो there is like sometimes there is a difference in spellings. जैसे color COLOUR होता है, बट अमेरिकन में COLOR बोल दिया जाता है, राइट. ऐसे ही वेंडर, टी वेंडर होता है तो DER होता है, और DOR, दोनों ठीक है, राइट गाइस. सो ऐसा बहुत सारी प्लेसेस पे होता है कि स्पेलिंग्स, दो स्पेलिंग्स होती हैं जो आपने भी देखी होंगी कि यस सर ऐसा होता है, राइट. कि कई प्लेसेस पे जैसे वेंडर मैंने बताया DOR होता है और DER होता है, और दोनों ही ठीक होते हैं. ऐसे ही गाइस अमेरिकन और ब्रिटिश में कुछ वर्ड्स का डिफरेंस होता है, जैसे वॉशरूम, बाथरूम, ट्रक, लोरी, राइट गाइस. ऐसे ही जगह के लिए स्पेस और रूम, राइट. जगह के लिए कुछ मतलब स्पेस भी बोल दिया जाता है और रूम भी बोल दिया जाता है. सो देयर इज अ लिटिल डिफरेंस इन फ्यू वर्ड्स, राइट. जैसे हम स्टेपनी बोलते हैं और स्पेयर टायर, सो स्पेयर टायर इज इन ब्रिटिश एंड स्टेपनी इज इन अमेरिकन, राइट. सो मतलब कुछ वर्ड्स का डिफरेंस है, कुछ जगह पे स्पेलिंग्स का डिफरेंस है, और गाइज कुछ प्लेसेस पे ग्रामर का भी डिफरेंस होता है. गाइज मैं आप लोगों को बताता हूँ कैसे. ये जो आपके सामने लिखा है गाइज, दिस इज कॉल्ड द अमेरिकन वे, राइट. और अगर आप ब्रिटिश वे से सामने वाले से पूछते हैं क्या आपके पास पेन है,
सो उस केस में गाइस सी, इस चीज को कंफर्म करने के लिए आप ब्रिटिश ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी का कोई भी एडिशन 7th या 8th एडिशन के लास्ट में जो ब्लू पेपर्स होते हैं वहां पे आप चेक कर सकते हैं कि देयर आर डिफरेंसेस इन अमेरिकन एंड ब्रिटिश इंग्लिश। कुछ ग्रामर में डिफरेंस है, कुछ वर्ड्स में डिफरेंस है, कुछ वर्ड्स में, कुछ ग्रामर में, और या गाइज इन देयर वे ऑफ स्पीकिंग ऑल्सो एंड सम वर्ड्स एज आई सेड। एंड गाइज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज शॉर्ट फॉर्म्स गाइज। अमेरिकन दे स्पीक अ लॉट शॉर्ट फॉर्म्स, अमेरिकन बहुत सारी शॉर्ट फॉर्म्स बोलते हैं। यस गाइज, हम लोग भी शॉर्ट फॉर्म्स की बात करेंगे सब, तब आपको पता लगेगा यस ओके दीज आर द, एक शॉर्ट फॉर्म का कंप्लीट चैप्टर होगा, सो यू विल कम टू नो अबाउट द शॉर्ट फॉर्म्स। ये जो मैंने आपके सामने लिखा है गाइज, सिर्फ प्रेजेंट की मैं बात करने जा रहा हूँ। प्रेजेंट में गाइज जो अमेरिकन लोग हैं वो इस वे को फॉलो करते हैं, और अगर मैं ब्रिटिशर्स की बात करूँ गाइज, उनका सेम ग्रामर को पूछने का तरीका, जैसे सपोज आपने सामने वाले से पूछना है कि आपके पास कार है, डू यू हैव अ कार, इसी सेम सिचुएशन में ब्रिटिशर्स बोलते हैं हैव यू गॉट अ कार, हैव यू गॉट अ कार, और सामने वाला रिप्लाई दे देता है यस आई हैव गॉट अ कार, और अगर नहीं है सो आई हैवंट गॉट अ कार, राइट, मेरे पास कार नहीं है। हैव यू गॉट अ पेन, आई हैव गॉट अ पेन, आई हैवंट गॉट अ पेन। ऐसे ही गाइस अगर ही की बात की जाए, सो आप लोग जानते हैं ही के साथ हैज लगता है, हैज ही गॉट अ पेन, राइट, और अगर उसके पास है ही हैज गॉट अ पेन, he hasn't got a pen। so कहने का मतलब guys listen, कहने का मतलब क्या है is like English में basically have और have got को same understand किया जाता है। अगर मैं कहूँ कि I have got a passport, yeah I have passport, same thing guys, he has a passport, he has got a passport, same thing guys। and ये जो है guys ये सिर्फ आप present में discrimination, ये जो तरीके हैं सिर्फ present में यूज कर सकते हैं। पास्ट के लिए जो मैंने यहां पर पहले लिखा था आपने एज इट इज यूज करना है। इसके बाद गाइस मैं आपको दिखाता हूं कि इन डैश में आप कौन कौन से वर्ड्स यूज कर सकते हैं। चलिए गाइस, सो गाइस हैव एज ए पोजेशन में आप लोगों को पता लग गया कि हम पोजेशंस की बात कैसे करते हैं, हम सामने वाले से कैसे कंफर्म करते हैं कि क्या आपके पास ये चीज है या नहीं है, राइट। सो ऐसे ही गाइस मैंने सामने मेंशन कर दिए हैं कुछ वर्ड्स जो आप उस डैश में पुट करके सेंटेंसेस बना सकते हैं। जैसे आप सामने वाले से पूछ सकते हैं डू यू हैव अ पेन, डू यू हैव अ डीएल ड्राइविंग लाइसेंस, डू यू हैव अ पासपोर्ट, डू यू हैव चेंज, you know guys, do you have visa, do you have car change, do you have 100 change, do you have 1000 change। there is a word tenor, हम सामने वाले से पूछ सकते हैं कि आपके पास 10 रुपए हैं, so 10 रुपए को हम tenor बोल देते हैं, right guys। so do you have a tenor, 5 रुपए को fiver बोल देते हैं, do you have a fiver। ऐसे ही guys एक word होता है that is called bucks। ये basically guys जिस भी आप कंट्री में हैं उस कंट्री की करेंसी को रिप्रेजेंट करता है। अगर आप इंडिया में हैं तो बक्स रिप्रेजेंट करता है रुपीस को, अगर आप यूनाइटेड स्टेट्स में हैं तो बक्स रिप्रेजेंट करता है डॉलर को, अगर आप यूरोप में हैं सो इट रिप्रेजेंट्स द यूरो। सो जैसे आप अगर आप अमेरिका में हैं, अगर आप सामने वाले से पूछते हैं डू यू हैव 20 bucks, इट मीन्स $20। अगर आप डू यू हैव 20 bucks यूरोप में बोलते हैं तो इट मीन्स 20 यूरोज, और 20 bucks इन इंडिया बोलते हैं डू यू हैव 20 bucks, सो इट मीन्स 20 रुपीज। सो काइंड ऑफ दैट गाइज। उसके बाद गाइज मैंने लिखा फीवर। फीवर आप समझते हैं गाइज, बुखार। हेडेक होता है सिर में दर्द, स्टमक एक पेट में दर्द, टूथ एक दांत में दर्द। ये भी हम सामने वाले से पूछते हैं, राइट, और सामने वाला बता सकता है, राइट। डू यू हैव हेडेक, आई हैव हेडेक, आई डोंट हैव हेडेक। डिड यू हैव हेडेक, क्या आपको हेडेक था, आई हैड हेडेक, I didn't have headache, I had fever, I didn't have fever, kind of that guys। ऐसे ही उसके बाद गाइज कुछ और प्रॉब्लम्स भी मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं। फीवर हो गया, हेडेक हो गया, स्टमक एक हो गया, टूथ एक हो गया। सोर माउथ होता है गाइज मुंह आना, मुंह में छाले हो जाने को। जब मुंह में छाले हो जाते हैं तो छालों को वैसे अल्सर्स बोलते हैं या ब्लिस्टर्स भी बोल देते हैं, बट ऐसी सिचुएशन में आप सोर माउथ भी बोल सकते हैं। लाइक मेरा मुंह आया हुआ है सो आई हैव सोर माउथ, राइट, मुंह में छाले हुए हैं, आई हैव सोर माउथ। ऐसे ही सोर नोज होता है, सोर ईयर्स होता है, सोर आईज होता है और सोर थ्रोट होता है। मतलब इन 5 पार्ट्स में अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप बता सकते हैं। जैसे कहते हैं ना गला बैठ गया, सो आई हैव सोर थ्रोट, राइट गाइस। सो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया, राइट। सो ये सोर वर्ड आप इन 5 क्रिटिकल पार्ट्स के लिए यूज कर सकते हैं, राइट। उसके बाद गाइस क्रैम्प मतलब जकड़न। जैसे हम कभी नाइट में बड़ा पिल्लो लेके सो जाते हैं तो गर्दन में जकड़न हो जाती है, राइट, घुमाया नहीं जाता, सो दैट्स कॉल्ड क्रैम्प। आई हैव क्रैम्प इन माई नेक, राइट। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड मैंने लिखा है स्प्रेन। स्प्रेन का मतलब होता है मोच, सो आई हैव स्प्रेन इन माई फूड, राइट गाइस, राइट। सो मोच। और उसके बाद और भी बहुत सारी चीजें हम कंफर्म करते हैं। जैसे हम सामने से पूछते हैं डू यू हैव टाइम, डू यू हैव मनी, डू यू हैव व्हाइट शर्ट, काइंड ऑफ दिस गाइस। और हम रिप्लाई भी दे देते हैं, राइट, आई हैव व्हाइट शर्ट, आई हैव टाइम, आई डोंट हैव टाइम, आई हैव मनी, आई डोंट हैव मनी।
सो ऐसे ही अगर कोई पास्ट की बात है गाइस तो पास्ट में भी हो सकता है, राइट? जैसे आपने मुझसे पूछा सर कि आपके पास टाइम था, डिड यू हैव टाइम? सो मैंने कहा यस, मेरे पास टाइम था, आई हैड टाइम। और मेरे पास टाइम नहीं था, आई डिडंट हैव टाइम, राइट गाइस? ठीक है, आई डिडंट हैव टाइम, राइट? सो मतलब मेरे पास टाइम नहीं था। आई डिडंट हैव मनी मतलब मेरे पास पैसे नहीं थे। आई डोंट हैव मनी, मेरे पास पैसे नहीं है। सो प्रेजेंट और पास्ट गाइस बहुत ज्यादा यूज होता है, राइट? जैसे आपने मुझसे पूछा सर क्या आपके पास मोबाइल था, डिड यू हैव मोबाइल? मैंने कहा यस, आई हैड मोबाइल। और नहीं था तो आई डिडंट हैव मोबाइल, राइट गाइस? डिड यू हैव मनी? आई हैड मनी, आई डिडंट हैव मनी। डिड यू हैव वीजा? I had visa, I didn't have visa, right? Kind of this, guys. Did you have documents? I had documents, I didn't have documents. I didn't have money. ये बहुत बार यूज होता है, राइट? I didn't have fever, I had fever, right? जैसे हम अपने टीचर्स को बताते हैं ना, you know, I had fever, that's why I didn't come yesterday, okay? I had fever, मुझे फीवर था, so इसलिए मैं नहीं आया. I had fever, that's why I didn't come yesterday. So it's like that, guys. So उसके बाद guys, time, money, white shirt, husky voice होता है guys, भारी आवाज. किसी की भारी आवाज है उसके लिए हम कहते हैं he has husky voice, भारी आवाज. और उसके बाद है lilting voice. Lilting voice होता है मीठी आवाज, जो अच्छी मधुर आवाज होती है, जैसे सोनू निगम की है. So उसके लिए हम यूज करते हैं he has lilting voice, right guys? Kind of this, guys, we use it. उसके बाद हम complexions की बात कर लेते हैं. किसी का गोरा रंग है तो उसको फेयर कॉम्प्लेक्शन बोल देते हैं, राइट? किसी का मेरी तरह है, मतलब गेहुआ सा रंग, ना गोरा ना काला, सो उसको हम विटिश कॉम्प्लेक्शन बोल देते हैं. और किसी का अगर काला रंग है तो हम उसके लिए डार्क कॉम्प्लेक्शन यूज कर देते हैं, राइट? हम बता देते हैं ही हैज डार्क कॉम्प्लेक्शन, ही हैज फेयर कॉम्प्लेक्शन, शी हैज फेयर कॉम्प्लेक्शन, राइट? Right? She doesn't have fair complexion, right? I have fair complexion, I don't have fair complexion, kind of that, guys. उसके बाद मैंने हेयर स्टाइल की बात की है, कर्ली हेयर और स्पाइकी हेयर, ये भी हम यूज कर सकते हैं, राइट? किसी के कर्ली हेयर है, so he has curly hair, she has curly hair, right? और जैसे लड़के वो जो बाल खड़े कर लेते हैं वो स्पाइक से बना लेते हैं, that is spiky hair. So he has spiky hair, kind of that, guys, we use it, okay? So कहने का मतलब, guys, have as a possession, मतलब हम सामने वाले को बताते हैं कि मेरे पास ये चीज है या नहीं है, राइट? पोजेशंस, स्वामित्व, राइट? या जो चीज आपके पास है उसके लिए हम बेसिकली हैव को यूज करते हैं. दिस इज द फोर्थ यूज ऑफ हैव, गाइज, एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. हम इसको ऑफनली यूज करते हैं अपनी डे टू डे लाइफ में. तो आपने इसका बेसिक्स नहीं बोलना. डू यू हैव डैश? आई हैव डैश, आई डोंट हैव डैश. डज ही हैव डैश? ही हैज डैश, ही डजंट हैव डैश. पास्ट की बात है, डिड यू हैव डैश? आई हैड डैश, आई डिडंट हैव डैश, काइंड ऑफ दैट. विल यू हैव डैश? आई विल हैव डैश, आई विल नॉट हैव डैश. और मैंने आप लोगों को एक और तरीका भी बताया था कि प्रेजेंट में जब हम लोग बात करते हैं ब्रिटिशर्स की, गाइज, सो ब्रिटिश में सेम बात को ऐसे पूछ लिया जाता है, हैव यू गॉट अ डैश? हैव यू गॉट अ कार? आई हैव गॉट अ कार, आई हैवंट गॉट अ कार. मैंने बताया ना, जीओटी को गट बोला जाता है. सो आप कह सकते हैं आई हैव गॉट अ कार, आई हैवंट गॉट अ कार, राइट गाइस? समझ रहे हैं? सो कुछ इस टाइप से हम इसे यूज करते हैं. ऐसे ही गाइस, अगर आप ही की बात करते हैं, हैज ही गॉट अ कार, सो आप कह देंगे ही हैज गॉट अ कार, ही हैजंट गॉट अ कार. So like this, guys, we use it. Is that clear, guys? So this is about your have as a possession, guys. So this is the last use of have. मैं आपको repeat कर देता हूँ. First time जो हमने have को use किया था, has have had as a helping verb. थर्ड फॉर्म के लिए has have had थर्ड फॉर्म यूज किया था, काम हो चुका था. उसके बाद सेकंड जो था वो हमने have को देखा था as a have to, has to, had to, ये सब हमने यूज किए थे, राइट? उसके बाद थर्ड वे में हमने have को देखा था as an action. take को हमने रिप्लेस कर दिया था have के साथ. और आज हमने फोर्थ टाइप से have को देखा, have as a possession, जब हम अपनी possessions दिखाते हैं कि मेरे पास ये चीज है, राइट गाइस? समझ गए? या अगर आप उसको पास्ट में बताते हैं तो आप उसका पास्ट का स्ट्रक्चर यूज कर सकते हैं. प्रेजेंट में हम डू डज यूज करते हैं, पास्ट में डिड, फ्यूचर में विल. वही बेसिक्स पे वैसे ही स्टिक रहना है, राइट? और सी गाइस, कोई भी चीजें सीखने के लिए सिस्टमैटिक तरीके से चलना है, बेसिक सीखना है, फिर बाय एंड बाय गाइस बेसिक्स वही रहेगा, उसी में टॉपिक ऐड होते रहेंगे, राइट? आपने इसमें भी नोटिस किया होगा कि सर बेसिक्स वही है. डू यू हैव, आई हैव, आई डोंट हैव. डज ही हैव, डज था तो हैव था, रिप्लाई है तो ही हैज है, फिर मना करना है तो ही डजंट हैव है, राइट? डज नॉट लग गया तो दोबारा से हैव आ गया. ऐसे ही सर पास्ट में भी वही था कि डिड से क्वेश्चन है तो डिड यू हैव लगा दो, और रिप्लाई देना है तो आई हैड लगा दो, हैड, राइट? और मना करना है तो आई डिड नॉट हैव, दोबारा से हैव आ गया क्योंकि डिड नॉट लग गया. सो बेसिक्स वही है गाइज कि डिड आ गया तो हमें दोबारा सेकंड फॉर्म नहीं लगानी सेंटेंस में, डिड नॉट आ गया तो दोबारा सेकंड फॉर्म नहीं लगानी सेंटेंस में, राइट? और अगर नहीं आ रहा तो हमें सेकंड फॉर्म लगानी है पास्ट दिखाने के लिए. सो बेसिक्स गाइज, बेसिक्स को नहीं छोड़ना. कोई भी गाइज, whoever wants to learn English by the mean of my videos, guys, I would always suggest you guys go step by step, guys. मैं आप लोगों को बताता हूँ, हमारा कोर्स
कुछ इस तरीके से डिज़ाइन है, इस तरीके से सिस्टमेटिक तरीके से डिज़ाइन है कि आपको स्टेप बाय स्टेप चलना. यू आर नॉट सपोज टू मिस एनी ऑफ द प्रीवियस टॉपिक because they all are somewhere connected to the next topic. So it's like step by step you have to go on, right guys? So that's all guys, that's all from my side about have as a possession. Meet you in the next class, next topic. Stay tuned guys. Subscribe my channel for the new videos guys. Have a good day guys. Take care. Bye bye guys. Bye bye.